एक बार की बात है, दक्षिण की ओर बहुत ही बड़ा तीरंदाज हुआ करता था। बहुत सी तीरंदाजी प्रतियोगिताएं जीतने के बाद वह नौजवान तीरंदाज खुद को सबसे बड़ा धनुर्धर मानने लगा। वह जहाँ भी जाता वहाँ के लोगों को उससे मुकाबला करने की चुनौती देता और उन्हें हराकर उनका मजाक उड़ाता। एक बार उसने एक प्रसिद्ध जैन मास्टर को चुनौती देने का फैसला किया और सुबह सुबह पहाड़ों के बीच स्थित उनके मठ में जा पहुंचा। वहां जाकर नवयुवक जैन मास्टर से कहता है कि मास्टर, मैं आपको तीरंदाजी मुकाबले के लिए चुनौती देता हूँ। जैन मास्टर बोले, ठीक है, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। फिर मुकाबला शुरू हुआ। उस नवयुवक ने अपने पहले प्रयास में ही दूर रखे लक्ष्य के ठीक बीचों बीच निशाना लगा दिया और अगले निशाने में उसने लक्ष्य पर लगे पहले तीर को ही भेद डाला। अपनी योग्यता पर घमंड करते हुए नवयुवक बोला, कहिए मास्टर, क्या आप इससे बेहतर करके दिखा सकते हैं? यदि आपका उत्तर हाँ है तो करके दिखाइए और यदि ना है तो हार मान लीजिए। जैन मास्टर बोले, पुत्र, मेरे पीछे आओ। नवयुवक जैन मास्टर के पीछे पीछे चलने लगा। मास्टर चलते चलते एक खतरनाक खाई के पास पहुंच गए। नवयुवक यह सब देखकर घबरा गया और बोला, मास्टर, ये आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मास्टर बोले, घबराओ मत पुत्र, हम बस पहुंच ही चुके हैं। बस अब हमें इस जर्जरित पुल के बीचों बीच पहुंचना है। नवयुवक ने देखा कि दो पहाड़ियों को जोड़ने के लिए किसी ने लकड़ी के एक काम चलाऊ पुल का निर्माण किया था और मास्टर उसी पर जाने के लिए कह रहे थे। मास्टर पुल के बीचों बीच पहुंचे, कमान से तीर निकाला और दूर खड़े एक पेड़ पर सटीक निशाना लगाया। निशाना लगाने के बाद मास्टर बोले, आओ पुत्र, अब तुम भी इस पेड़ पर निशाना लगाकर अपनी क्षमता सिद्ध करो। नवयुवक डरते डरते आगे बढ़ा और बेहद कठिनाई के साथ पुल के बीचों बीच पहुंचा और किसी तरह कमान से तीर निकालकर निशाना लगाया, पर निशान लक्ष्य के आसपास भी नहीं लगा। नवयुवक निराश हो गया और अपनी हार स्वीकार कर ली। तब मास्टर बोले, पुत्र, तुमने तीर धनुष पर तो नियंत्रण हासिल कर लिया है, पर तुम्हारा उस मन पर अभी भी नियंत्रण नहीं है जो किसी भी परिस्थिति में लक्ष्य को भेदने के लिए चाहिए। पुत्र, इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जब तक मनुष्य के अंदर सीखने की जिज्ञासा है तब तक उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, लेकिन जब उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ होने का अहंकार आ जाता है तभी से उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। नवयुवक अब जैन मास्टर की बात को समझ चुका था। उसे एहसास हो गया कि उसका धनुर्विद्या का ज्ञान बस अनुकूल परिस्थितियों में ही उपयोगी है और उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसने तत्काल ही अपने अहंकार के लिए मास्टर से क्षमा मांगी और सदा एक शिष्य की तरह सीखने और अपने ज्ञान पर घमंड ना करने की सौगंध ली। दोस्तों, इस जैन कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब इंसान के अंदर सर्वश्रेष्ठ होने का घमंड आ जाता है तभी से उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। इसके साथ साथ हर व्यक्ति की अपनी एक अलग खासियत होती है जिसमें दूसरा व्यक्ति शून्य होता है, इसलिए सभी का समान आदर करना हमारा कर्तव्य है। पुराने समय में एक राजा बहुत ही धार्मिक स्वभाव वाला था। सभी लोगों की मदद भी करता था। प्रजा भी उस राजा से बहुत प्रेम करती थी। राजा हर रोज जरूरतमंदों को दान करता था। एक दिन राजा के दरबार में एक संत पहुंचे। राजा ने संत का आदर सत्कार किया, संत को स्वयं भोजन भी कराया। राजा के अतिथि सत्कार से संत प्रसन्न हुए। राजा ने संत से कहा कि गुरुदेव, आज मैं आपकी सभी इच्छाएं पूरी करूंगा। आप जो चाहे मुझसे मांग लें, मैं आपकी हर बात पूरी करूंगा। संत समझ गए कि राजा के मन में अपने धन का अहंकार है। उन्होंने कहा कि मैं तो वैरागी हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे अपनी इच्छा से खुद की ही कोई एक चीज़ दान करें। अब राजा सोच में पड़ गया कि वह संत को क्या दे। राजा ने कहा कि मैं आपको एक गांव में दे देता हूँ। संत बोले कि नहीं महाराज, गांव तो वहाँ रहने वाले लोगों का है, आप तो सिर्फ उस गांव के रक्षक हैं। राजा ने सोच विचार करके कहा
कि फिर आप ये महल दान में स्वीकार कर ले। संत ने कहा कि ये भी आपके राज्य का ही है, यहाँ बैठकर आप प्रजा के लिए काम करते हैं, ये महल भी प्रजा की ही संपत्ति है। राजा फिर से सोच में पड़ गया। बहुत सोचने के बाद वो संत से कहता है कि गुरुजी, मैं स्वयं को आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ, आप मुझे अपना सेवक बना लें। संत बोले कि नहीं महाराज, आप पर तो आपकी पत्नी का, आपके बच्चों का और इस राज्य की प्रजा का अधिकार है, मैं आपको अपनी सेवा में नहीं रख सकता। संत की बातें सुनकर राजा परेशान हो गया। उसने कहा कि गुरुजी, आप ही बताइए, मैं आपको क्या दान में दूं? संत ने कहा कि राजन, आप मुझे अपना अहंकार दे दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी बुराई है जिसे इंसान आसानी से छोड़ नहीं पाता। अहंकार की वजह से व्यक्ति के जीवन में कई परेशानियां आती है। संत की बातें सुनकर राजा ने संत के सामने अहंकार छोड़ दिया और कहा कि अब मैं इस अहंकार नाम की बुराई से दूर रहूंगा।